अस्सलाम वालेकुम सर। स- सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह हमारे सीमांचल में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक, जिसको आप पूर्णिया यूनिवर्सिटी कहते हैं। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में आज के दिन में अगर बच्चा स्टूडेंट यानी एडमिशन लेने के लिए जाता है, फॉर्म ऑनलाइन भरता है, सब चीज़ ऑनलाइन भरता है, लेकिन वहाँ पर अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो कुछ दलालों के जरिए 5,000 6,000 रुपया लेकर के आज पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाता है। जो बच्चा का मार्क्स कम है उसका एडमिशन हो जाता है क्योंकि वो पैसा वाला है, और जिसके पास मार्क्स ज़्यादा है उसके पास पैसा नहीं तो उसका एडमिशन नहीं होता है। तो वो बच्चों को इग्नू के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, तो थोड़ा सा आप अगर जानकारी दे दें तो वो बच्चा आ सकता है। सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि टॉपर्स जो होते हैं, फर्स्ट डिविजनर्स जो होते हैं, फर्स्ट रैंकर्स भी होते हैं, उनकी भी आज के डेट में पहली पसंद इग्नू है। पहले ये तसव्वुर किया जाता था कि जिनको कहीं एडमिशन नहीं हुआ या जिनका मार्क्स कम है वो इग्नू में आते हैं। आज ऐसा नहीं है। जो जो टॉपर्स होते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले भी, दूसरे बोर्ड वाले भी, दूसरी यूनिवर्सिटीज वाले भी, उसमें आने का दो मकसद है। एक तो ये कि बहुत वक्त पे उनका प्रोग्राम हो जाता है, यानी 3 साल का अगर बीए है तो 3 साल में हो जाएगा, 2 साल का एमए है तो 2 साल ही में खत्म हो जाएगा। दूसरे ये कि जो स्टडी मटेरियल मिलता है, जो अध्ययन सामग्री उनको दस्तयाब होती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो अपने आप में फिर बाजार से कुछ खरीदने की न ज़रूरत है, न किसी ट्यूशन की ज़रूरत है। उस अध्ययन सामग्री में टीचर निहित है। तो बात जो आपने सवाल किया था कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला न हो तो वो आए, सब आए, है ना। जैसे इग्नू के बारे में जानकारी लोगों को कम है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं नहीं, इग्नू के बारे में यही है, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, चूंकि एक एक साल में आपके अररिया अध्ययन केंद्र और अभी ये जितने हमारे हमारे क्षेत्र अधिकार में जितने जिले हैं, कुल 8 जिले हैं, और सीमांचल की बात की जाए तो कुछ 4 जिले हैं। और सीमांचल में हमारे ये सीमांचल जहां हम खड़े बात कर रहे हैं वो अररिया जिला, इसमें 3 अध्ययन केंद्र हैं। फॉरबिसगंज कॉलेज में है, कलावती डिग्री कॉलेज रानीगंज में है, और अररिया कॉलेज में। इन तीनों का अगर जोड़ा जाए इग्नू के नामांकन में प्रति वर्ष वो तकरीबन 5,000 जाता है। तो वो बैच है ना। हाँ नहीं, एक 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 का लिया जाए तो 5,000 नामांकन होता है। 5,000 कम संख्या नहीं है। एक जिले में 5,000 गाँव भी नहीं होगा, घर हो सकते हैं। तो ये आप, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं नहीं कि तो जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, ठीक ना, हम लोग जी सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हाँ। तो वहाँ पर इग्नू में कब एडमिशन होता है, कब क्या होता है, इग्नू इसके में बारे में जानकारी इग्नू में जान लीजिए कि इग्नू में 2 सत्र होता है एडमिशन्स के। किसी भी यूनिवर्सिटी में एक सत्र होता है, एक एडमिशन होता है 2024-25, 22-23। इग्नू में हर साल के लिए एक जनवरी सत्र होता है, एक जुलाई सत्र होता है। जनवरी 2024 सत्र का समाप्त हो चुका है। आज जिस सिलसिले में हम मेरी आपसे बात हो रही है, हम आपसे मुखातिब हैं, वो जुलाई 2024 सत्र का नामांकन हो रहा है, जिसकी अभी आप पोस्टर पे देख रहे हैं, उनकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है। उम्मीद है कि इसमें और थोड़ा एक्सटेंशन हो, है ना, इसीलिए कि खबर पहुंचने में, परकुलेट होने में, इग्नू का आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा अखबार में प्रचार नहीं आता है। इस तरह के स्टूडेंट्स जो है उत्सुक हैं, या इन्होंने जो पास किया है, यही इन्हीं के जरिए हमारी बातें पहुंचती हैं। तो 2 सत्र है, सबसे अच्छी बात, एक क्लोज होता है फिर दूसरा शुरू हो जाता है, तो किसी भी तरह से स्टूडेंट को इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। बाकी स्टेट कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ में ये है कि एक बार मिस हो गया तो फिर अगले 10-11 महीने के बाद ही, 1 साल तो हो गया ही, इंतज़ार भी होता है वो कम से कम 10-11 माह का होता है। इग्नू में ऐसा नहीं है। ठीक है सर, शुक्रिया आपका। सर थोड़ा सा आपका भी थोड़ा सा